हर एक के पास 24 घंटे है। कोशिश ये होनी चाहिए कि मार्क्स बोले या जीवन बोले। जीवन सर। तो जीवन बोलना चाहिए। और जो खुद से स्पर्धा करता है उसका विश्वास कभी टूटता नहीं। रोबोट की तरह जी नहीं सकते, हम इंसान हैं। पहली बात है कि ये जो मुसीबत है ना, उसका कारण विद्यार्थी कम है। सबसे पहला दोष है उसके परिवार के लोगों का। उसको अच्छा आर्टिस्ट बनना है, बहुत बढ़िया ड्राइंग करता है, लेकिन वो कहते नहीं तुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। और फिर यहीं से शुरू होता है, घर वालों की डिमांड कुछ है, बच्चा कुछ करना चाहता है, और यहीं से शुरू होता है स्ट्रेस, प्रेशर, एग्जाम का फोबिया। वैसे तो जिंदगी हर कदम पर एक इम्तिहान लेती है, लेकिन इसका पहला एहसास हम सबको होता है बोर्ड एग्जाम के वक्त, जब हमें अच्छा करने का, ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल करने का प्रेशर हर तरफ से हमारे ऊपर पड़ रहा होता है। बिल्कुल, और तभी तो प्रधानमंत्री मोदी को बच्चों से ये कहना पड़ा कि 24 घंटे सबके पास है, जीवन बोलना चाहिए, मार्क्स नहीं। जो खुद से कंपटीशन करता है उसका भरोसा कभी टूटता नहीं। लेकिन ये बातें ना तो माता पिता समझते हैं और ना ही टीचर्स, या फिर कई बार तो स्टूडेंट्स भी। टॉपर बनने, ज्यादा नंबर पाने की ख्वाहिश में पता ही नहीं चलता कब इम्तिहान नाम का भूत उन पर हावी हो गया है, और फिर प्रेशर इस कदर पड़ता है कि बच्चे उसे हैंडल नहीं कर पाते हैं, यानी कि उसको वो सह नहीं पाते हैं, और कई बार कुछ तो जीवन से ही हार मान लेते हैं। और तभी तो परीक्षा से पहले उनका हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री ने बच्चों के साथ एग्जाम पर चर्चा की, उनकी दिक्कतें को सुना उन्होंने, और अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, अपने ज्ञान से उनको एक रास्ता दिखाने की कोशिश की है। बिल्कुल, और स्टूडेंट्स को ऐसे गाइडेंस की जरूरत भी है ताकि उनका तनाव कम हो सके, क्योंकि स्कूल डेज में एग्जाम्स का ये डर उन्हें छोटी उम्र में ही हाइपरटेंशन का मरीज बना रहा है। और इसी का नतीजा है कि 25 की उम्र आते आते दिल और किडनी की बीमारियां अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं, और यही वजह है कि 25 से 40 की उम्र में हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और ब्रेन हैमरेज के मामले बढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसे में हमें यह समझना होगा कि कोई भी एग्जाम हमारी जिंदगी से बड़ा नहीं हो सकता, और शायद तभी तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी बच्चों से हेल्दी डाइट और मेडिटेशन को अपनी रूटीन लाइफ में शामिल करने के लिए कहा। तमाम वही बातें जो रोजाना योग गुरु स्वामी रामदेव हम सबको बताते आए हैं। योग गुरु हमारे साथ भी जुड़ गए। स्वामी जी से हम आज जानेंगे कि परीक्षा में बच्चों को स्ट्रेस से कैसे खुद को बचाना, और प्रधानमंत्री ने जो बातें बताई हैं बच्चों को, छात्रों को, उसे जिंदगी में शामिल कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। और ज्योत्सना भी जुड़ गई। ज्योत्सना, आपका भी बहुत स्वागत है भाई। देखो स्वामी जी आज बेहद ही खूबसूरत बैकग्राउंड के साथ आप आए हैं। मुंडूक आसन करो। आज देखो, अरे मैं अभी अभी पहुंचा हूं दुबई से, और देखो आपके साथ में आ गया हूं दौड़ता हुआ। और मेरे साथ देखो, यहाँ ये दाहिनी तरफ जो बच्चे हैं, अब है आर्यन, फरमान और धीरज, और उधर बड़ा बच्चा है कमल। इन्होंने तो सब बच्चों ने अपने आप को नॉन डायबिटिक कर लिया। एक बालक अभी लुढ़कता हुआ पहाड़ से लुढ़क गया था, हिमाचल से आया, 3 दिन में 3 किलो तो वजन कम कर लिया। बोले बाबा जी मेरे को पीजीआई वालों ने गलत दवाई दे दी थी, अब मैं अच्छा हो रहा हूँ। और इधर ये हमारी बेटियां क्या गजब योगाभ्यास कर रही हैं। ताड़ासन से शुरू कर दिया इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। अर्चना, मधु और निरुपमा सब बीमारियों को खदेड़ दिया है। एक MBBS MD डॉक्टर हमारे प्रकाश चंद्र अग्रवाल जी, बलीराम जी, रश्मि जी और हमारे कमल जी, और ये बाबा ने, हाँ, ये तो कमाल कर दिया। ये हमारे 2 बाबा है ना, ये देखो ये बच्चों से भी को भी माफ कर रहे हैं। तो हाँ, आज आपको देखो एक नई कलाकारी। अरे ये कहाँ से मुड़ के कहाँ चला गए। अरे वाह, अरे रामा रामा रामा। हाँ, और वो करना भूनमनासन। हाँ, ए बाबा अब नीचे उतरो, इसमें भूनमनासन करना। ये 65 साल के ऊपर हो गए और फटाक से भूनमनासन करते हैं। ओहो, जोरदार है। क्या बात है स्वामी जी। और कितनी फ्लेक्सिबिलिटी। और जो 50 के हो गए और बूढ़ा हो जाने की बात करते हैं, उनको देखना चाहिए। रामा रामा,
अद्भुत अद्भुत। और वो दिखाना बाबा, ये जो पैर उठा करके, और देखो हाथ, लोगों का हाथ जो है वो नहीं पहुंच पाता, कोहनी टिका दे रहे हैं अंगूठे के ऊपर। स्वामी जी मजे आ रहे हैं इनके तो। लज्जा आने लगी हम इन्हें देख के, 65 की उम्र में जो कर रहे हैं, पूरा जीवन रूपांतरित कर लिया। यहाँ तो 25 में भी लोग नहीं कर पाए इसको। 27 दिन हो गए। अरे रामा, और वो खड़े होकर के करना हो, पैर कहाँ ले के चले जाते हो। देखो बैलेंस। हरमेश आर्य जी हरियाणा का एकदम पक्का योगी है। गुरमेश, ओहो, अरे रामा रामा रामा, ऐसा लग रहा है पैर टूट स्वामी जी, जाएगा। अमित ने 65-25 की बात कही तो मुझे यहाँ श्रद्धालुओं की याद आ गई। चाहे 25 के हो, चाहे 65 के हो, चाहे 70 के हो, चाहे 80 के हो, यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनकी जो शक्ति है, आस्था है, वो देखने को मिल रही है और बताती है कि कितनी जीवटता है उनके अंदर। अरे स्वामी जी, आज जो हम देख रहे हैं, यकीन नहीं होता कि वाकई में इस उम्र में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और ये स्ट्रेंथ। स्वामी जी, बस इसके गुण तो और इसके जो उपाय आप इसलिए ये बता सकते बच्चों हैं। को प्रेरणा मिले। आज यही उपाय हम बच्चों को बताने वाले हैं। हमने ये मंडू का आसन तो इन बच्चों से इसलिए शुरू करवाया, इनको तो टाइप 1 डायबिटीज हो गई थी, उन्होंने टाइप 1 डायबिटीज को हरा दिया। इसमें विटामिन खा के किसको आता, क्या नाम है, आर्यन, विटामिन डी और B12, और वो बस ओमेगा खाया और उससे शुगर हो गई। सिंथेटिक दवाएं, सिंथेटिक फूड से बचने। और ये फरमान तो कहाँ से है, कनाडा से। चलो बेटा उधर जाके करो अब सब। स्वामी जी देखिए, योग से इन बच्चों को, और ये बड़े बच्चे हमारे गुरमेश जी तो लगे पड़े हैं। जो योग करता रहेगा उसकी जिंदगी में कभी जाम नहीं लगेगा। प्रयागराज से कल हम ज्योत्सना की भेजी खबरें देखते रहे कि कैसे वहां जाम लगा, लेकिन योग से जिंदगी में कोई जाम नहीं लगेगा, शरीर में कोई जाम नहीं लगेगा, शरीर बिल्कुल प्रॉपर वर्क करता रहेगा और कामयाबी की गारंटी है। तो आज हमने इसी वजह से ज्योत्सना को प्रयागराज से जोड़ लिया। वहाँ की तस्वीरें भी हम दिखाएंगे ताकि बच्चों को वहाँ से भी इंस्पिरेशन मिले कि कैसे दुनिया भर से लोग प्रयागराज पहुँच करके आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और बच्चों को अभी डुबकी लगानी है इम्तिहान वाली, और ये डुबकी लगा करके वहाँ से निकलना है कामयाब होकर के। तो स्वामी जी अब जरा आगे बढ़ते हैं। बच्चों की जिंदगी में शुरू से अगर बैलेंस, जी शुरू से अगर बैलेंस है तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई हो, खेलकूद भी उसमें शामिल हो, योग भी उनके ज़िंदगी का हिस्सा हो, और साथ में एक स्पिरिचुअल पावर भी अपनी ज़िंदगी में वो किसी तरह से शामिल करें ताकि डर नाम का, खौफ नाम की कोई बला उनकी ज़िंदगी में ना रहे। ना नंबरों का खौफ हो, ना एग्ज़ाम का कोई खौफ हो। एग्ज़ाम फोबिया फिर कोई चीज़ जैसी रह नहीं जाएगी। तो स्वामी जी 15 फरवरी से CBSE की 10वीं 12वीं की परीक्षाएँ शुरू हो रही हैं। प्रधानमंत्री ने बाकायदा जो परीक्षा पर चर्चा करते हैं वो की, और फिजिकल एक्टिविटी, अच्छी डाइट के लिए बच्चों से कहा। तो ये प्रैक्टिकली बच्चों को करना कैसे है, जरा सिलसिलेवार तरीके से आप बताइए। चलो एक तो ये करना है। चलो जी गुरमेश जी मेरे साथ सूर्य नमस्कार करो एक बार। तो वह इनके लिए जोरदार है, बने तो बच्चों को भी माफ करें। आओ इधर आओ। तो देखो, बच्चों को ज्ञान कुंभ में, कर्म के पुरुषार्थ के कुंभ में, ज्ञान भक्ति अर्थात अपने कार्य के प्रति निष्ठा, ज्ञान के, भक्ति के, कर्म के, पुरुषार्थ के कुंभ में इस योग की त्रिवेणी में बच्चों को स्नान करना है। और लंबे लंबे श्वासों के साथ परीक्षा के समय भी कम से कम 2 मिनट तो समय मिल ही जाता है। 2 मिनट ये सूर्य नमस्कार अवश्य करना है, ऐसे पूरे रिदम के साथ। बच्चों को ये हमारे गुरमेश जी आर्य रोज एक सप्ताह 1 चम्मच गाय का घी, 1 चम्मच, फिर अगले सप्ताह बादाम का घी, फिर वर्जिन कोकोनट ऑयल वो पी रहे। ये बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है, मेमोरी के लिए मेधावटी और मेमोरी ग्रीट। और गाय का घी पिया करें सुबह सुबह, बादाम रोगन अथवा लंबे लंबे श्वास ऐसे। सूर्य नमस्कार सब बच्चों को अवश्य करना है। ये नियम ले लें कि 2 मिनट सूर्य नमस्कार, 2 मिनट में वैसे तेजी से करें तो 10 बार तक हो जाता है, और धीरे धीरे करें तो जो है 5 बार हो जाता है। तो 2 मिनट धीरे धीरे भी करेंगे तो 10 बार तो सूर्य नमस्कार हो जाएगा। बॉडी को रिलैक्स करने के लिए
कम से कम ये 2 दंड बैठक लगा ले, और बच्चों को शीर्षासन सर्वांगासन भी करना है, और आहार में सात्विक और पौष्टिक आहार, तामसिक राजसिक आहार नहीं, सिंथेटिक। और ये ज़्यादा शुगर, और बच्चे ज़्यादा चाय और कॉफ़ी भी पीने लगते हैं, किस चक्कर में कि पढ़ाई ज़्यादा करनी है और उससे नींद और उड़ा लेते हैं, ज़्यादा चाय ज़्यादा कॉफ़ी पी करके। तो बच्चों को दूध दही फ्रूट डाइट, देखो फ्रूट लेते हैं ना तो कम नींद में गुजारा हो जाता है। मैं जब बहुत ज़्यादा काम आ जाता है ना तो केवल फ्रूट डाइट लेता हूँ, तो फिर 3-4 घंटे में गुजारा हो जाता है। तो बच्चों को चाय कॉफ़ी नहीं पीनी एग्जाम के समय, नींद कम आएगी, चाय कॉफ़ी पीते रहते हैं, उसे फिर एसिडिटी और बहुत तरह की दिक्कतों से फिर जाते हैं। तो फ्रूट डाइट ले लें, और जो है ज़्यादा नहीं खाना पड़ेगा, 1-2 चम्मच गाय का घी खा ले सुबह सुबह खाली पेट, तो घी से दिमाग भी तेज होगा, भूख भी ज़्यादा नहीं लगेगी, एनर्जी पूरी रहेगी। ये छोटे छोटे करेक्शन जरूर कर लें। तो सूर्य नमस्कार बच्चों को रोजाना जरूर करना है। बादाम का घुट्टा बोलते हैं गाँव की भाषा में। और तामसिक भोजन से, तामसिक खानों से खुद को दूर रखना है, कम से कम उस वक्त तक तो बिल्कुल अमल कीजिए जब तक एग्जाम नहीं हो जा रहे। स्वामी जी देखिए, मेरे हाई स्कूल करने के वक्त में तो प्रेशर थोड़ा बहुत ज़रूर था, आपके ज़माने में था नहीं था? आप बताइएगा, जब आप हाई स्कूल कर रहे थे उस ज़माने में क्या हालात थे? लेकिन एक प्रेशर तो होता है कि मामा के, ताऊ के, चाचा के लड़के से नंबर ज़्यादा लाना है, देवरानी जेठानी के बच्चों से भी नंबर ज़्यादा होने चाहिए भाई। तो ये जो नंबरों की दौड़ में आगे निकलने की जो चाहत है, एक तरह का प्रेशर बच्चों पे डाल रही स्वामी जी। सब टॉपर तो बन नहीं सकते, 5 उंगलियां जैसे हाथ में बराबर नहीं, इस तरह से सारे बच्चे टॉपर नहीं हो सकते। तो जो प्रेशर आ रहा है इसे रिलीज कैसे किया जाए? पेरेंट्स, टीचर इसमें कैसे मदद बच्चों की कर सकते हैं? प्राइमरी स्कूल में थे गांव में तब भी टॉपर थे, जब हाई स्कूल में गए तब भी टॉपर थे, जब गुरुकुल में आए तब भी टॉपर थे, लेकिन स्ट्रेस नहीं था। आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूं, जिस स्कूल में रहे वहां टॉपर रहे, जिस गुरुकुल में रहे वहां टॉपर रहे। चलो बैठ जाओ, बटरफ्लाई करो। और पूरे देश का एक पूरा कंपटीशन था हरियाणा झज्जर में उस समय, ये पुराने समय की बात मैं बता रहा हूँ, आज से करीब 35 साल या 40 साल पहले की जबकि भी घटना है। तो 40 साल पहले की, 40 साल पहले सारे देश के गुरुकुलों का कंपटीशन था अष्टाध्यायी का। उसमें पूज्य आचार्य बाक्षण जी और हम, वो 2-2 की जोड़ी थी उसमें, ऐसे बच्चों की। उसमें हम अभी भी वो सिल्ड रखी हुई आचार्य जी के पास, फोटो भी है। हम प्रथम रहे। हम हमेशा पढ़ाई में भी प्रथम रहे, योग में, आयुर्वेद में, स्वदेशी में, हर काम में, सेवा में, लेकिन स्ट्रेस कभी नहीं लिया। अरे अपना काम करो, कामयाबी तो अपने आप मिलेगी ना। इसी को गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, निर्भर रहो, कर्म करो। कर्म का फल तो प्रकृति या परमेश्वर, जो भी आस्तिक या नास्तिक जो भी है, एक विधान है, काम कर रहा है स्वामी जी। लेकिन मैं अभी आपको रोक रहा हूं यहाँ पे, तो भाई अपना काम करो ना, बेवजह के। बड़ी माफी के साथ देखिए, ये लाइन बड़ी आसान सी है कहना कि लेकिन जिन बच्चों के नंबर खराब आ गए बड़ी मेहनत करने के बाद, वो एक प्रेशर लेते ही लेते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब उस वक्त ये बातें कितनी बच्चों को समझ में आएंगी, कैसे समझ में आएंगी, क्या उसका जरिया होना चाहिए, तरीका होना चाहिए कि पेरेंट्स, माँ बाप बच्चों की मदद कर पाए? देखो, पहली बात तो यह है कि बहुत अच्छा पुरुषार्थ करने वाले बच्चों का रिजल्ट खराब नहीं आता है। ये दरअसल होता क्या है, ये उन लोगों का बहाना है, मेहनत पूरे साल भर अच्छी करते नहीं है, परीक्षा के समय जी तोड़ मेहनत करेंगे। 365 दिन मेहनत नहीं करते ना, 365 दिन मेहनत करेंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फिर उनके नंबर कम आ जाए? और नंबर देखो, जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं उन बच्चों के 70, 80, 90, और जो बहुत अच्छी मेहनत करने वाले हैं उनके तो 98, 99 और 100% नंबर आते हैं। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि 365 दिन एक बच्चा पुरुषार्थ करे। जो बच्चे केवल परीक्षा के समय पुरुषार्थ करते हैं और बाकी समय अफलातून, पता नहीं। चलिए, एक बात ये निकलकर स्वामी जी सामने ये मामला गड़बड़ है कि सिर्फ एग्जाम के समय पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना है, साल भर
कोशिश धीरे धीरे करिए ताकि एग्जाम के वक्त बहुत सारा लोड आपके पर ना आ जाए और तैयारी जो है वो अधूरी ना रह जाए। बहरहाल हमारे प्रधानमंत्री ने भी स्वामी जी बच्चों को बताया कामयाब होने का मंत्र क्या है, जरा एक बार सुनते हैं उनको। जीवन में सफल होने का एक उपाय ये होता है कि आप अपने जीवन की जितनी विफलताएं हैं उसको अपना टीचर बना लें। तो जो असफलताएं हैं स्वामी जी, उनसे सबक लेने की बात प्रधानमंत्री कह रहे हैं। जो जो गलतियां नाकामियां हुई उनसे कैसे सबक लेना ले, उनसे सीखे। हर ठोकर सिखाती है, हर संघर्ष हर चुनौती हमें आगे बढ़ाती है। ये देखो इधर तो छोटे योगी हमारे लगे पड़े, पूरे नौले, क्या बात है भाई। गुरमेश के लिए तो भाई आज जोरदार अभिनंदन बनता है। ऐसा भी पहले बार हमने आदमी देखा है 65 साल की उम्र में बच्चों को भी माफ कर रहे हैं। लेकिन स्वामी जी अभी ऐसे बच्चों के सिर पर सवालात घूम रहे हैं, सारी अकड़ निकाल दी सूक्ष्म आहार लेकर। बच्चों के सिर के इर्द गिर्द ऐसे सवाल घूम रहे हैं, एग्जाम्स का पेपर घूम रहे हैं। बच्चों के लिए एक बात और तो देखो बच्चों को ना अनुलोम विलोम तो जब भी वक्त मिले तब कर लेना चाहिए। एक तो ये जरूर करें, एक थोड़ा सा ये कर लिया करें, अंगूठी के ऊपर थोड़ा दबा लिया करें, यहाँ दबा लिया करें, दबाते एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाएंगी। ये दिन में 2-3 बार ये काम कर लेना चाहिए। 1-2 बार दिन में ऐसे जोर से ताली बजा लेनी चाहिए। ऐसे ताली बजा लेने से एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। एक बार दिन में ऐसे ठेका लगा के हंसो जरा जोर से, तो सब रोग मिटाए बैठे तो खूब ऐसे भी आनंद से हंस रहे। तो ऐसे एकदम प्रसन्नता ना। देखो यदि इतनी ठेके लगा के कोई ना भी हंस सके ना तो कम से कम मुस्कुरा तो सकते है ना। जैसे हमारे कितने मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे मंद मंद मुस्कुरा लिया करो। और जो आपने बात कही, जो प्रेशर है, प्रेशर तो रहना ही चाहिए। प्रेशर मतलब हमारे सामने एक कर्तव्य, एक उत्तरदायित्व, एक जिम्मेदारी, एक जवाबदेही होती है, मुझ पर भी है। एक ने मुझसे पूछा, हाँ पत्रकार, उससे मैं हजारों बार मिला, बोले जी आपको करोड़ों लोग गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं, रोल मॉडल आइकॉन मानते हैं, आपसे प्रेरणा लेते हैं, आपको कैसा लगता है? मैंने कहा जिम्मेदारी लगती है, और तो क्या लगता है। कोई ये अच्छा बुरा लगने वाली बात थोड़ी है। तो उत्तरदायित्व तो सब पर हर समय रहता है। हमारे प्रधानमंत्री जी पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, हम पर भी है। लेकिन हम उस उत्तरदायित्व को बोझ नहीं मानते, बोधपूर्वक निर्भर रह करके अपना काम पूरा करते हैं। पूर्ण भक्ति से, पूर्ण विवेक से, पूर्ण विवेक से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से अपने कर्म को अपना धर्म मान के, अपना स्वधर्म मान करके, चाहे वो हमारी पढ़ाई है, जो भी उत्तरदायित्व है, उसमें जब पूरी तरह से हम खो जाते हैं तो परीक्षा तो अच्छी होगी होगी। इसमें भी 2 बातें हैं, जिनको 90, 95, 99, 100% मिल जाए बात अच्छी बात है। और एक बात अगली थोड़ी और कह देता हूँ हुसैन भाई, बिल्कुल कई बार जिनके एकेडमिक्स बहुत अच्छे नहीं होते वो बहुत अच्छे लीडर बनते हैं। आप भारत के 99% लीडर्स को देखेंगे, ये एकेडमिक्स में बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन अच्छे नेता हैं। बहुत से बिजनेसमैन को देखता हूँ, हमारे जो है अडानी अंबानी, हमारे धीरू भाई अंबानी को देख लो, हमारे गौतम अडानी जी को देख लो। मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ जो पढ़ाई में फिसड्डी थे और आज लाखों करोड़ का साम्राज्य चला रहे। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई में फिसड्डी रहना है, मैं दोनों तरह के उदाहरण दे रहा हूँ। पढ़ाई में नंबर 1 थे, वो भी पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के अलावा भी जीवन बहुत बड़ा है। इसलिए यदि आप एकेडमिक्स में नंबर नहीं है तो आप खेल में नंबर 1 रहिए, डिसिप्लिन में नंबर 1 रहिए, परफॉर्मेंस में नंबर 1 रहिए, पुरुषार्थ कीजिए और चरैवेति जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारना। ये कुछ चीज़ें इसमें बड़ी काम की अभी स्वामी जी पता चली हैं। जो बच्चे सुन रहे होंगे इस वक्त वो इसको नोट डाउन करें कि इन सारे परेशानियों को टैकल कैसे करना है। जो जिसे प्रेशर आप समझ रहे हैं वो प्रेशर नहीं, दरअसल वो आपकी जिम्मेदारी है। बेहतर नंबर हासिल करना, माता पिता का, परिवार का, देश का नाम आपको आगे चलकर रोशन करना है, तो उसको अपनी जिम्मेदारी के तौर पर लें कि पढ़ करके मुझे आगे कामयाब इंसान बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर या देश का नेता बनना है, तो ये आपका काम है। वैसे स्वामी जी मेरा एक सवाल है। जोस्ना, स्वामी जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा एक सवाल है, क्योंकि लगातार
प्रेशर रिलीज होने की बात की जा रही है, लेकिन वो तभी होगा जब मन शांत रहेगा, चित्त एकाग्र रहेगा, कंसंट्रेटेड रहेगा, और उसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कई बार बच्चे मेहनत तो करते हैं लेकिन वो जो मोटिवेशन है वो ख़त्म हो जाती है, जिससे कंसिस्टेंसी टूट जाती है। तो वो मोटिवेशन बनी रहे, ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे, ताकि परफॉर्मेंस अच्छी रहे, प्रेशर फील ना हो, उसके लिए क्या किया जाए? तो दो बातें एक साथ में बोलना चाहता हूँ। जो पहली बात बोली, एक तो जीवन केवल पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई भी जीवन का एक कार्य है। उसमें भाषा बोध है, विषय का बोध है, एकेडमिक्स हैं, नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, लेकिन आपका जीवन और जीवन की अलग अलग प्रकार की कुशलताएं, जीवन में अलग अलग प्रकार की विविधताएं, और उन विविधताओं के साथ जीवन में एक सर्वांगीण विकास की जो सोच है। और ये तो आपने एक बहुत ज़रूरी बात कही, निरंतरता, एकाग्रता, निरंतरता, और कभी भी ना थकने, कभी भी ना रुकने, कभी भी ना झुकने। संघर्ष, चुनौतियाँ, संकट, मुसीबतें, प्रतिकूलताएं जीवन में आएंगी। हमारे स्वामी श्रद्धानंद जी गुरुकुलीय परंपरा के बहुत बड़े वर्तमान युग के एक महापुरुष रहे, और उन्होंने पहली बार जो है महात्मा गांधी को महात्मा भी कहा था यही हरिद्वार में। वो कहते थे, जब तक दम में दम है बेदम नहीं होना चाहिए, चरे वेती जीवन में आगे बढ़ता रहना चाहिए। एक दिन सारी असफलताएं, सारी कुंठाएं, सारी निराशाएं, हताशाएं, और श्री अरविंद तो कहते हैं कि पथ का विधान ही है कि यहाँ पर संघर्ष और चुनौतियाँ प्रतिफल होंगे ही होंगे, लेकिन उन सब के पार आप सफलता के शिखर तक पहुँचेंगे। तो ये जो बातें हैं ना, ये खाली कोरे प्रवचन नहीं है, ये बातें स्वामी रामदेव के जीवन में भी है, ये बातें हमारे इंडिया टीवी के संस्थापक हमारे श्रद्धेय रजत शर्मा जी के जीवन में भी देखेंगे। खुद प्रधानमंत्री जी के जीवन में एक चाय की दुकान लगाने वाले का बच्चा वडनगर से निकल कर के पूरी दुनिया में छा जाता है। एक हमारे अब्दुल कलाम साहब, एक मछली बेचने वाले का, मछुआरे का बच्चा, और आज हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी, उनके साथ तो हमारा बहुत आत्मीय संबंध रहा है। यहाँ पर 7-7 दिन के लिए, 10-10 दिन के लिए, 15-15 दिन के लिए कई बार रही हूँ पतंजलि वेलनेस में, निरामयम में। तो और मैंने देखा उनके जीवन को, उन्होंने भी कितने संघर्ष किए जीवन में। तो देखो, जीवन एक संघर्ष है, एक चुनौती है, और कहें तो भगवान का एक प्रसाद है। बस आगे बढ़ते रहो, अपने स्वधर्म से विमुख नहीं होना। जो आपके सामने कार्य है ना, अपने सामर्थ्य में कोई कसर नहीं छोड़ना, अपना सर्वस्व आहूत करके लगे रहना। भगवान, प्रकृति और परमेश्वर आपको कहीं ना कहीं पहुंचा ही देंगे। चलो, ये कर। कंसिस्टेंसी मतलब ये कि वही 24 घंटे सबके पास हैं, आपके पास भी हैं, तो पढ़ाई रोजाना कीजिए और एक वक्त तय कीजिए। एक जिस टाइम मैनेजमेंट का भी स्वामी जी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था, टाइम मैनेजमेंट बच्चों को आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक और बहुत अहम बात प्रधानमंत्री ने स्वामी जी कही, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट। स्वामी जी, नींद, प्रधानमंत्री कह रहे थे बच्चों से कि बच्चों को नींद जो है वो भी प्रॉपर लेनी चाहिए। अक्सर बच्चे पढ़ाई के चक्कर में स्वामी जी देर रात तक जागते रहते हैं, और फिर कुछ घंटे सोए, उसके बाद फिर सुबह उठकर पढ़ने लग गए, और 24 घंटे में से बहुत कम घंटे वो सो पाते हैं। तो इसका जो व्यवहारिक जिंदगी है, प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें उनकी एफिशिएंसी पर कैसे फर्क पड़ रहा होता है। एक अच्छी नींद, प्रॉपर नींद, 6 घंटे 5 घंटे की नींद कितनी जरूरी है एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए भी, ये जरा समझा दें। एक तो रोज 100 बार बच्चों को ये भुजंगासन करना है, अच्छी नींद आएगी। 100 बार भुजंगासन करने में 2 से 2.5 मिनट लगते हैं बच्चों को, और फिर थोड़ा सा मरकटासन करना है। और 2 बातें एक साथ बताता हूँ। फलाहार करना है, कम नींद में पूर्ति हो जाएगी 4 घंटे की नींद में। 6 घंटा 7-8 घंटा नहीं सोना पड़ेगा। एक बात, फलाहार करना, शाक सब्जियां, फल, और जैसे कई बार बीच बीच में खाने की इच्छा होती है तो मखाने खाना, थोड़े चने खाना, प्रोटीन मिल जाएगा और बाकी सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे, न्यूट्रिशन मिल जाएंगे। चना, मखाना, फल, सब्जियां, जूस, इसका ज़्यादा सेवन करें। 100 बार भुजंगासन करेंगे, पढ़ के जोर की नींद आएगी। 2 मिनट लगता है, कभी भी कर सकते हैं। हाँ, खाने के 2-3 घंटे बाद भी कर सकते हैं, और ऐसे सोने से पहले कर लिया 100 बार ये भुजंगासन, और थोड़ा सा ही फिर देखो ये मरकटासन, ऐसे, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर मेधावटी सोते समय ले ले, नींद बहुत अच्छी आएगी।
ब्रेन पूरा रिचार्ज हो जाएगा। मेधावटी और ये मेमोरी ग्रिड आज हमने इसीलिए रखी हुई है यहाँ पर, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। सुबह खाली पेट गाय का घी पीने के लिए मैंने बोला 1 चम्मच पीना, और शाम को जो है ये मेधावटी मेमोरी ग्रिड एक ले लेना, पूरा ब्रेन रिचार्ज हो जाएगा। और जो है, जो बच्चे कहते हैं ना पढ़ते पढ़ते दिमाग थक जाता है, फिर काम ही नहीं करता, एक समय ऐसा आता है कि जब जो है वो रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाती है, जो बच्चों की जो मेमोरी है ना, वो कह रहे हैं अब इसमें कुछ घुस ही नहीं रहा। तो ऐसा होना चाहिए बच्चों का दिमाग तो, कि एक बार कुछ भी पढ़े और बस वो याद हो जाए। तो ऐसे जिनकी दिमाग की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, दिमाग की बत्ती गुल हो जाती है ना, तो उसके लिए ये मेमोरी ग्रिड और ये मेधावटी उसको रिचार्ज करने के लिए भी जबरदस्त औषधि और नींद भी स्वामी जी वही काम करती है, ब्राह्मी संपुष्पिका रिचार्ज करती है। सदियों से प्रयोग करते आए थे। तो सिर्फ पढ़ाई नहीं है, हाँ। जिंदगी में और बहुत सारी चीजें, और नींद भी उतनी ही जरूरी। नींद लेंगे आप तो आपका दिमाग को सुकून मिलेगा, उसे आराम मिलेगा, और जब दोबारा आप पढ़ने बैठेंगे तो वो ज्यादा मजबूती के साथ आपको सपोर्ट करेगा और आपको पढ़ने में मदद करेगा। स्वामी जी, इससे पहले कि हम जो प्रेशर पड़ रहा है बच्चों पर जाना अनजाना सा, उसके जो खतरनाक साइड इफेक्ट्स हैं उस पर आए, जरा बच्चों के माता पिता भी इस वक्त बैठे हुए आपको देख रहे हैं, और सबके हाथ में पेन भी है और कागज़ भी है, और वो नोट डाउन करना चाहते हैं। ज़रा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता दीजिए कि वक्त कौन कौन सा बेहतर है पढ़ने का, कितने बजे सो जाएं, कितने बजे उठें, फिर कितने घंटे पढ़ें, कितनी देर फिर योग करना है, एक ज़रा टाइम मैनेजमेंट बता दीजिए। देखो, सबसे अच्छा समय है पढ़ने का शाम का 7 से 10 के बीच का, और सुबह 4 से 10 के बीच का। जो रात का समय है ना, ये 10 बजे से लेकर के और 2 बजे तक के बीच का समय है, ये सबसे बेस्ट होता है सोने के लिए। फिर भी अब आजकल बच्चों की आदत ख़राब है, तो मैं कहूँगा अधिकतम बच्चों को 12 बजे के बाद तो कतई ना जगने दें। 12 से 4 के बीच बच्चों को ज़रूर सो लेना चाहिए, और जब बच्चे बहुत थक जाएं तो दिन में भी आधा 1 घंटा आराम कर लेना चाहिए। तो 10 से 4 बच्चों को ज़रूर सुलाएं, और 4 बजे के बाद उनको उठा दें, और 4 बजे से लेकर के फिर एग्ज़ाम के टाइम में 10 बजे तक तो इतना फ्रेश रहता है दिमाग। और उस दौरान जब बच्चों को भूख लगे तो उनको थोड़ा, जैसे मैंने कहा, जूस, फल, बादाम, अखरोट, मुनक्का आदि भिगो करके जो रखा है वो दे, मखाना सेक करके दे दे, मखाने की खीर भी दे दें। ये सब चीज़ें बच्चों के लिए अच्छी होती हैं। तो सुबह बच्चों को कम से कम एग्ज़ाम के समय भी कितनी व्यस्तता क्यों ना हो, 1-1, 2-2 मिनट भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम 2-2 मिनट, जैसे मैंने कहा सूर्य नमस्कार, और ये 2-2 मिनट मरकट आसन, और ये आगे झुक रहे थे ना मंडूकासन, शशकासन, ये ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये तो टाइम मैनेजमेंट की बात हुई। बच्चों को फिर 3-4 बार थोड़ा थोड़ा दिया करे खाने में। एक बार पेट भर के खाने से फिर नींद आएगी और जो है दिमाग ठप हो जाएगा, काम नहीं करेगा। इसलिए बच्चों को थोड़ा थोड़ा साग सब्जियां जो भी जिसका टेस्ट है थोड़ा सा छोंक करके अच्छे से 2-3 तरह की सब्जियां, 1-2 तरह की दाल, और ये सब बच्चों को दिया करें। तो सुबह का नाश्ता हल्का, दोपहर का खाना भी हल्का, शाम के खाने में आप उनको जैसे उनके मन मुताबिक हो वो भी, लेकिन सोते समय मत देना। कुछ बच्चे सोने से जस्ट पहले खाते हैं, वो ठीक नहीं है। तो उनको ये 7-8 बजे से अधिकतम 12 बजे तक भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो 7-8 बजे तक खाना दे दें। सोते समय बच्चों को दूध पिला दें और उसके साथ में ये मेमोरी ग्रिड दे दें। ऐसे जब एक टाइम मैनेजमेंट रखेंगे तो बच्चों को बहुत अच्छे से वो परफॉर्म कर पाएंगे, बिना किसी थकान के, बिना किसी तनाव के। और बच्चों के ऊपर प्रेशर ना डालें, सो ही नंबर लाने। बेटा आपको जो भी करना है बेस्ट परफॉर्म करना है। अब उसमें कोई ये दबाव नहीं होना चाहिए कि तुझे देश में, तुम्हें दुनिया में नंबर 1 बनना है। अपना काम करते रहो, नंबर 1 तो बन ही जाओगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। लेकिन तो पता भी नहीं था दुनिया कितनी बड़ी है। टाइम शेड्यूल बता दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह 4 बजे बच्चों को उठाएं, 4 से 8 तक पढ़ने के लिए कहें उनको, फिर 8 से
8:40 तक हमारे साथ अगर बच्चा योग कर रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद नाश्ते का वक्त हो जाता है, दोपहर में पावर नैप के लिए भी स्वामी जी कह रहे हैं, और शाम को 7 से 10 के बीच बच्चा पढ़ के उसके बाद सो जाए। 10 बजे से 2 बजे रात तक की जो नींद है वो बहुत ज़रूरी है, जैसा स्वामी जी ने बताया। इस तरह से प्रेशर तो आएगा नहीं बच्चे के ऊपर, लेकिन स्वामी जी फिर भी अगर जो बच्चे प्रेशर में हैं तो उन पर बहुत सारे खतरनाक साइड इफ़ेक्ट्स भी दिख रहे हैं। स्टडीज़ ये कह रही हैं स्वामी जी कि बच्चे और बड़े सभी इस वक्त हाइपर टेंशन के शिकार हो रहे हैं। अब ज़रा बीमारियों पर भी कुछ वार कर लेते हैं। बहुत सारी हमने बातें बच्चों को बता दी हैं जो उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है। ये हाई बीपी से हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर बच्चों में गुस्सा, बहुत वायलेंट हो रहे हैं बच्चे जी। ये जो चीजें हो रही है ना, उसके लिए तो ज़रा हाई बीपी के लिए बताइए। बहुत ज़्यादा वायलेंट हो रहे हैं। और हाई बीपी के लिए सबसे बेस्ट है एक तो शीतली शीतकारी। देखो ऐसे जीवा को बाहर निकाला, इससे मन भी शांत हो जाता है, एकाग्र भी हो जाता है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे से लगेगा, और दिमाग में जो उथाल पुथाल गुस्सा होता है वो भी कम हो जाता है, एंगर। शीतली मुंह से लेकर के अंदर और फिर नाक से छोड़ना, दांतों के पीछे जीभ लगाना, शीतकारी, ये बड़ा अच्छा है इसके लिए। इसको भी 5-7 बार करना। बाएं से लेना, बाएं चंद्र स्वर है, यह हाइपरटेंशन के लिए। फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और मुक्तावटी या मेधावटी ले लें, लौकी का जूस पिला दें, एकदम बीपी नॉर्मल, स्ट्रेस नॉर्मल, एंजाइटी नहीं होगी। बीपी है तो मुक्तावटी और साथ में मेधावटी, ये दोनों को बैलेंस करती है, स्ट्रेस को भी और सारी मस्तिष्क की पूरी संरचना को, ताने बाने को अच्छा करती है। तो ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये बहुत ज़रूरी है हाइपरटेंशन के लिए, स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, एंगर फ्री लाइफ के लिए। और कुछ बचे क्या है तो वो भी ले लो। बहुत कुछ स्वामी जी अभी बाकी है। आज का कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है हर एक स्वामी परिवार जी के मैं लिए। पूछ लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ज्योत्सना, बोलो स्वामी बोलो। जी, शुगर, थायराइड, मोटापा, ये भी वो सारी लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं जो बच्चों को घेर रही हैं, क्योंकि बैठ के पढ़ना है, प्रेशर इतना है, तो इस वजह से जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में वो इन बीमारियों का कारण बनते हैं। देखो, एक तो मैंने कहा बच्चों को दीवार के साथ शीर्षासन कराओ, बाद में तो बिना दीवार के भी हो जाएगा। बच्चों को जैसे हमारे ये गुरमेश, ये तो अब करने लग गए ना, इसलिए ये तो अभी भी इस उम्र में भी बहुत अच्छे से कर पा रहे। जो शीर्षासन न कर पाए वो सर्वांगासन कर ले। शीर्षासन या सर्वांगासन ये बच्चों को जरूर कराए। और अश्वगंधा या शतावर, ब्राह्मी, शंखपुष्पी मस्तिष्क के लिए, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए, पूरी बॉडी की एनर्जी को अलाइन करने के लिए शतावर और अश्वगंधा 1-1 ग्राम बच्चों को जरूर दें। 1-1 ग्राम ब्राह्मी शंखपुष्पी, 1-1 ग्राम अश्वगंधा शतावर। और रेडीमेड में तो हम इम्यूनोग्रिट गोल्ड ये सबको देते हैं, या इम्यूनोग्रिट। इतनी ज़बरदस्त चीज़ें, इससे बच्चों की इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, ब्रेन नर्वस सिस्टम भी बहुत अलाइंड रहेगा इससे। और ये शीर्षासन और सर्वांगासन, ये 2 अभ्यास बच्चों को जरूर करने चाहिए। और ये दोनों ना कर सके तो अनुलोम विलोम जो है इसको जरूर बच्चों को करवा देना चाहिए। 5 मिनट जो है, स्कूल में भी जा रहे हैं तो ये तो स्कूल बस में ही कर सकते हैं ना, ये कितना अच्छा है ना। ये देखो, स्कूल बस में अनुलोम विलोम कर लें। स्वामी जी अभी आज आपने खाली भी पेट है थोड़ा कपाल भाती कर लें। कलाम साहब का छोटे जिक्र आपने छोटे- किया था, और अभी आप जब शीर्षासन कर रहे थे तो मैं आपको बिल्कुल से, और ज्योत्सना और आपके बराबर में बाबा हैं, मैं रॉकेट के मानिंद देख रहा था कि हैंगर में रॉकेट खड़ा है, और अगर बच्चा शीर्षासन करेगा तो कामयाबी के ऑर्बिट में जाके वो प्रक्षेपित हो जाएगा, वहाँ जा कर के उसको अपनी जगह बना लेगा। अगर शीर्षासन करना बच्चे ने सीख लिया है तो बहुत सारी परेशानियों का जो है। हुसैन, आपने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है। पहली बार स्वामी जी शीर्ष आसन को किसी ने इस तरह से किसी के सामने रखा है, जाहिर किया है आपने, बहुत बहुत बढ़िया। स्वामी जी, मेरा भी एक सवाल है जो जहन में है। स्वामी जी, अक्सर देखा जाता है जो माता पिता हैं वो अपनी जो इच्छाएं होती हैं, उनके जो सपने होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, वो बच्चों के ऊपर वो डाल देते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए माँ बाप को स्वामी जी?
देखो, ये जो माँ बाप बच्चों पर एक तरह से भावनात्मक अत्याचार, क्रूरता करते हैं ये ठीक नहीं है। अरे भाई, आप, मैंने जैसे कहा, बच्चों को सही दिशा में लगाइए, राइट डायरेक्शन में। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है, वात पित्त कफ की भी और भावनात्मक प्रकृति भी अलग है, उसका प्रारब्ध अलग अलग है। सदृशम चेष्टते सस्याः प्रकृतेः ज्ञानवान अपि प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। जैसे मैंने कहा ना, मुझे तो नहीं पता था हमको योग में कि आयुर्वेद में कि स्वदेशी के काम में कि ऐसी पूरी दुनिया में इतना बड़ा मेरा व्यक्तित्व होगा। हम तो एक अनपढ़ माँ बाप के घर से निकले और यहाँ तक पहुँच गए। बच्चों को सही दिशा में लगा के रखिए। वो अपने आप, हमारे बड़े बुजुर्ग एक ही कहते, बेटा जीते जागते रहो, जीते रहो और जागते रहो, जागरूक रहो फिर अपने आप पहुंच जाओगे अपने मंजिल पर। तो बच्चों को सही दिशा में लगाए रखें, किसी भी प्रकार का प्रेशर बच्चों पर नहीं देना चाहिए। बस ये बात तो एक मैं जरूर कहना चाहूँगा। फिर आप ध्यान दीजिए, आपके बच्चों में बीड़ी, सिगरेट, शराब, मोबाइल का एडिक्शन, इधर उधर की अश्लील चीज़ें देखने का एडिक्शन, बहुत गलत थॉट प्रोसेस, ये गलत सोचना, गलत देखना, गलत सुनना, गलत खाना पीना, गलत लोगों के संग बैठना, ये तो नहीं हो रहा है ना। इन चीज़ों से बच्चों को बचा के रखो। देखो, बच्चे एक कच्ची मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं, उनको जैसा चाहें आप आकार दे सकते हैं। बस दो चीज़ें करने की ज़रूरत है, बुरी चीज़ों से बच्चों को बचा के रखो। कोई ऐसी चेष्टा, कोई ऐसी वाणी व्यवहार, कोई ऐसा बर्तन आचरण आपको नहीं करना चाहिए जिसका आपके बच्चे अनुकरण ना कर सके। इन दो चीज़ों का आप ध्यान रख लीजिए। बाकी तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाया स्वामी जी, इसलिए मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है। मैं इंजीनियर नहीं बन पाया तो मुझे अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है। मैं शाहरुख खान एक्टर नहीं बन पाया तो मैं उसको शाहरुख खान बनाऊंगा। तो ये सब छोड़िए, बच्चे को उसके इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ने दीजिए, उस पर प्रेशर मत डालिए, उसको अच्छा माहौल दीजिए, उसको एक बेहतर जिंदगी जीने का हुनर सिखाइए और बुराइयों से बचाइए। स्वामी जी, अब रामदेव के यानी आपके रामबाण का वक्त हो गया है। देखो, तो आज स्वामी जी क्या तैयारी है? आज का जो रामबाण है ना, ये तो हमारे बाबा वैसे तो सूक्ष्म आहार पर हैं, तो ये तो 1 चम्मच ये तो घी पीते रहे। लो, आज पियो। स्वामी जी, प्रधानमंत्री ने दो एक बातें और बड़ी जरूरी कही बच्चों से। एक तो ये कहा था कि कभी कभी खुद से बात किया करें और खुद के मन को स्थिर करने की कोशिश करें, और खाने पीने में मिलेट्स की बात भी उन्होंने कही थी। ये मिलेट है, ये बाजरा है, ये रागी बाजरा, इसके ऊपर ये 1 चम्मच च्यवनप्राश, और ये बालप्राश तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब देखो, रागी बाजरा लिया और इसके ऊपर ये ऐसे ले लिया और इसको ऐसे ना लपेट दिया, इसको कहते हैं रोल। तो ये जब रोल करके और इसमें थोड़ा घी और डाल दो साहब, और गजब हो जाता है, वाह। तो ये तो हमारे हरमेश जी तो पूरे अब योगी हैं, आप तो गुरमेश जी, ये लो। और ऐसे ये च्यवनप्राश ना ऐसे रोटी के ऊपर, फिर देखो मिक्स दालें, पहले अंकुरित दें, फिर फल लें, ये सीक्वेंस रखें। और फिर जो है गुड़ और घी, ये भी रोटी के ऊपर हमने खूब खाया, गुड़ शक्कर। और ऐसे बच्चों को 1-2 चम्मच ये दिया करें। हम तो इसी का ऐसे कहते हैं गांव की भाषा में मोर करके चूरमा बना के खा लिया करते। ठीक है स्वामी जी, बच्चे के जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, वो इन तमाम बातों का ख्याल रखेंगे और अब अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देने में उनके मददगार बनेंगे, ना कि डंडा लेके सिर पे खड़े रहेंगे। बहरहाल स्वामी जी, अब योग पंचायत का वक्त हो गया है। स्वामी जी, आपने जो चैलेंज दिया था शहर शहर से, उसके बहुत सारे वीडियोस आए हैं। दौसा राजस्थान में योग पंचायत लगी, घर की छत पर योग हो रहा है। पुणे महाराष्ट्र में भी योग पंचायत लगी, मंडी हिमाचल प्रदेश से तस्वीरें आई हैं। रेवाड़ी हरियाणा में भी आजकल जोश हाई है स्वामी जी योग करने वालों का। बोईसर महाराष्ट्र, यहां से भी रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में भी योग चल रहा है, योग पंचायत लगी। शिमला हिमाचल प्रदेश, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है इस वक्त शिमला में। स्वामी जी, इच्छा राम है
नेपाल के और इन्होंने सबसे बेहतरीन वीडियो हम तक पहुंचाया और ये बने विजेता। स्वामी जी, ये आपके ही लोग हैं, पतंजलि योग समिति नेपाल से हैं और आपने जो कैपिंग लगाई थी उसको भी बखूबी उन्होंने अंजाम दिया बड़ा अच्छा और विनर बने हैं वो। इच्छा राम जी, जोरदार अभिनंदन है। पूरी दुनिया में योग का डंका बज रहा है। अब देखो जो है कल का योग चैलेंज बड़ा इजी वाला देते हैं, हनुमान आसन। अब ये आधा वाला तो सभी कर लेंगे। एक पैर पीछे, एक पैर आगे से ऐसे मोड़ा और देखो ये हमारे बाबा जी भी अब च्यवनप्राश खा करके और मजबूत हो गए ऐसे। ये वाला अर्ध हनुमान आसन, चलो बच्चों सब करो ऐसे ऐसे पंचायत लगाना जैसे हमने यहाँ लगा रखी है हमारे गुरमेश जी के साथ। एक पैर पीछे, एक पैर आगे और ऐसे पूरा शरीर का संतुलन बनाया और ये किया। तो ये कल का चैलेंज है, सब इसको जरूर पूरा करेंगे मुझे विश्वास। और 5 से 10 लोगों के साथ अपना वीडियो जरूर भेजेंगे। एक पैर पीछे, एक पैर सामने से ले। और जो बच्चे हैं वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, बड़े भी हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन बच्चों को नंबर का प्रेशर अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लेना है। बस पढ़ाई करते रहिए, अच्छे नंबर खुद ब खुद आएंगे और अच्छे नंबर नहीं भी आए तो आगे बहुत दुनिया पड़ी है, कामयाबियां आपके इंतजार में। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो चला है। धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम।